झारखंड के हित में अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी जो है सो आत्महत्या कर लेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, यहीं पर राजभवन के सामने हम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन आपको जो है ये देना है। इसलिए जोहार झारखंड करते हैं कि आए करके सबके साथ भेंट करे और जो भी मांग है अपन मांग के लोग के पूरा करे। अपन पढ़ाई लिखाई में बच्चा सब लगा थे यहाँ मने। जो गांव के लोग राजधानी सिर्फ और सिर्फ बाजार करने आया करते थे, त्योहारों में घूमने आया करते थे, वो जब अधिकार लेने आ जाएंगे तो इतना छोटा सा राजधानी है, 15 किलोमीटर में राजधानी है, कहाँ रखेंगे लोगों को। हम लोग जमींदार लोग हैं, खतियानी लोग हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, हम खुले में बैठते हैं, खुले में रहते हैं, जगह है, खटिया बिछाते हैं। आएंगे लोग ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से। कार पार्किंग का तो जगह बनाया है मुख्यमंत्री ने रांची के अंदर, नगर निगम ने कार पार्किंग की जगह बनाई, बैलगाड़ी का पार्किंग यहाँ नहीं है। कि जितने भी यहाँ पर एक उनकी कमेटी बननी चाहिए और उसका नीति भी बनना चाहिए। पहले से मैंने भी बोला था कि कला नीति जब तक नहीं बनेगा तो हम लोग जो नाची से बाची का बात बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्लोगन के रूप में ही रह जाएगा। इसलिए जो नाची से बाची का यदि हमको साकार करना है तो कला नीति भी बननी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति यहाँ बच सकती है। और नहीं तो ये सरकार यदि नहीं सुनती है तो भाई आए, ये हेमंत सोरेन भी झारखंड का मिट्टी से ही बना हुआ है, अब मिट्टी में ही मिलेगा। आंदोलनकारी का बेटा। हाँ, आंदोलनकारी शिबू सोरेन का ही बेटा है। जब झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा तो आज आंदोलनकारी का बेटा आज मुकर क्यों रहा है? बन गया जी। आलू में आटा ले इधर कैसे आटा ऊपर नाट आलू कॉफी बाड़ी के लो ऊपर डाली ना पलटवा पानी में रखा है दे ना काट देना चाहिए। हाँ करण सभी को जोहार। दी लोकतंत्र के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं रांची राजधानी स्थित राजभवन के धरना स्थल पर हूं और भाषा और 1932 के आंदोलन को लेके जो युवा रांची पहुंचे थे पैदल यात्रा करके, उनका चौथा दिन है और अब आंदोलन और तेज हो गया है और बड़े पैमाने पे इनका आंदोलन अब बढ़ने को है, क्योंकि कल जो यहाँ वहाँ से खा रहे थे खाना, आज इन्होंने चूल्हा भी जलाना शुरू कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ चूल्हा जल रहा है, फूल गोभी और आलू बन रही है और आगे इधर मसाला की तैयारी चल रही है। क्या पीस रहे भैया? ये गोलकी है, खिचड़ी बनेगा। क्या बनेगा? खिचड़ी दर बनेगा, गोलकी है। ये कुछ ही देर में खिचड़ी बन जाके तैयार हो जाएगा। अभी मसाला हम लोग पीस रहे हैं। ये आंदोलन और तेज की तैयारी में है, क्योंकि जो लोग बाहर से खा रहे थे अब तक, यहाँ वहाँ से ला के खा रहे थे, अब यहाँ चूल्हा जलना शुरू हो गया है और ये लगातार अब यहीं पे खाना बनेगा और आंदोलन और तेज होगा। और भी बहुत सारे साथी हैं। आपको बता दूं कि जो आंदोलनकारी पैदल चल के आ रहे थे, उनके परिजन भी अब रांची पहुंच गए हैं उनका हालचाल जानने और उनसे मिलने पहुंचे हैं। तीरथनाथ के पिताजी भी यहाँ पे हैं।
कैसा लग रहा है सर, आप यहाँ पे आए हैं, जो स्थिति यहाँ की देख रहे हैं, बच्चे रोड पे हैं, तंबू में रह रहे हैं? अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि जो उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने झारखंड की सरकार बनाया, उन्होंने सरकार बनने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए वादा करने में कोई चीज का कमी नहीं किए। उन्होंने विकलांगों के लिए, आज तो दिव्यांग शब्द ही नहीं बोलते हैं, झारखंड में जो है दिव्यांगों का तो खैर कहिए नहीं, उसका दुर्गति ही दुर्गति है। उनको मन करेगा 7 महीना में, 8 महीना में 2000, 1000, 3000 पेंशन देना है। उन्होंने वादा किया था कि हम जो है सो झारखंड के सारे दिव्यांग जनों को, वृद्ध जनों को, विधवा जनों को 2500 रुपया हम जो है सो हमारा सरकार बनने के बाद हम पेंशन देंगे। उनको बोलने में तो उस समय लग रहा था भीड़ देख करके, और वो भीड़ आपके लिए नहीं था, वो भीड़ रघुवर दास के खिलाफ का भीड़ था, जो कि इसके चलते आज जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि आज अखिलेश यादव के यहाँ भीड़ लग रहा है, तो उसका भीड़ का कारण है जोगी, और जोगी के कारण जो है उनके पास भीड़ लग रहा है। उसी प्रकार से आपके पास भीड़ लग रहा था, तो भीड़ को देख करके आपको लग रहा था मैं 1932 खतियान लागू कर दूंगा, मैं रोज जो है 5 लाख रोजगार दे दूंगा, मैं विधवाओं को 2500 पेंशन दे दूंगा, विकलांगों को दे दूंगा, मैं जो है सारे लोगों को जितने नौकरी नहीं दे पाएंगे युवाओं को, हम जो है सो उन लोग को मैंने छात्रवृत्ति के रूप में, पेंशन के रूप में 5000 तो 7000 हम देंगे। उस समय उनको अल्लर बल्लर बोलने में जो है कोई तरह का कोताही नहीं कि फिर भी मेरा सरकार बने। तो लोग जो है सो झांसे में आ गए। हम लोग जैसे विकलांग लोग, हम दिव्यांग जन, वृद्ध जन, युवा जन, सारे लोग झांसे में आ गए और आकर के इनको सरकार जो है सो बनाया। सरकार बनाने के बाद में इन्होंने जो है सो ये कुछ चंद लोगों के गिर्द में घूर करके और जो है ये इस प्रकार का उलूल जुलूल का फैसला ले रहे हैं। आज झारखंड में ये जो झारखंड राज्य अलग हुआ, इसके लिए इतने जो है सो लोगों ने शहीद हुआ, इतने माता बहनों ने जो है अपना कोई बाप खोया, कोई पति खोया, उसके बावजूद जब जो है ये झारखंड मिला, ये झारखंड मिलने के बाद ये पहली बार एक ऐसा था कि झारखंडी सरकार लोग बनाने का प्रयास किया और आज झारखंडी सरकार बना। लेकिन जो है ये जो है सरकार अलर बलर करके जो है सो कर रहे हैं। ये जब हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है तो झारखंड का ये 9 भाषा के चलते अलग हुआ है, तो वो 9 भाषा पूरे झारखंड में हर एक जिला में वो 9 भाषा को लागू करना होगा और स्थानीय नीति खतियानी के आधार पर करना होगा। जिसके हाथ में खतियान रहेगा वही झारखंडी कहलाएगा, वही मूलवासी कहलाएगा। सारे लोग यहाँ पर जो है सो वो मूलवासी और झारखंडी कहलाने के हकदार नहीं है। एक आदमी जो है सो वो कहेगा कि हम बिहार के खतियानी हैं, हम उत्तर प्रदेश के खतियानी हैं, और कहेगा कि झारखंड के भी हम वासी हैं, झारखंड के भी खतियानी हैं, और हम लोग केवल जो है सो एक ही जो है सो हम लोग कहने में भी कोताही हो, हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि हम झारखंड के हैं। और हम हेमंत बाबू से, मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप जो है इन बच्चों का, इन झारखंड के लड़कों का आप जो है झारखंडी हित में जो इन लोग का डिमांड है उसको पूरा करें। अन्यथा अब जो है हम लोग भी देखिए, हम लोग जो है सो हम लोग भी जो है आंदोलन में, हम लोग अनशन करने में, उसका आप देख रहे हैं इस लाइव में कि जो है सो हम हैंडीकैप्ट हैं, बैसाखी लेके चलते हैं, उनकी माँ हमारे बगल में बैठी है तीर्थनाथ आकाश की, और हम जो है सो दोनों, अब हम लोग भी नगर नहीं अब ये करिएगा तो अब हम लोग भी दोनों अपना झारखंड के हित में अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी जो है सो आत्महत्या कर लेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, यहीं पर राजभवन के सामने हम लोग भी मर जाएंगे। लेकिन आपको जो है ये देना है। इसलिए झारखंड आंदोलन में हम भी इस रूप में रहते हुए भी हम झारखंड आंदोलन में पूरा सहयोग किए हैं। दोनों पति पत्नी हम लोग झारखंड आंदोलन में रहे हैं, और जो है आज तक ये झारखंड आंदोलनों का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आज झारखंड आंदोलनकारी लोग भी धरना दे रहे हैं, आज जो है उन लोग का भी पहचान नहीं हो रहा है। इसलिए हम जो है जनताओं से, माताओं बहनों से भी, मैं पूरे झारखंड वासियों से भी निवेदन करूंगा कि
हम जो है जिस तरह से आज बाहर में हम निकले हैं, इस लड़कों को ये आपका हम लोग का बेटा झारखंडी बेटाओं का जिस तरह हम मदद कर रहे हैं, इसलिए आप लोग से भी मेरा निवेदन है, इस आंदोलन में आप लोग को भी साथ देना होगा। ये एक आने वाला पीढ़ी के लिए लोग लड़ रहा है। इन लोग जो है ये लड़का लोग को अभी तुरंत मास्टरी में और डॉक्टरी में इसको नौकरी नहीं मिलेगा। ये भी लड़का लोग जो है सो आगे की पीढ़ी के लिए जो है सो ये आंदोलन कर रहा है। इसलिए सभी झारखंड वासियों से, खतियानीधारियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन लड़कों को, इन जुआओं को, इन लोग को जो है आप भी सहयोग करें, मदद करें, आवे इस जगह पर। और हेमंत बाबू को जिस तरह से हम लोगों ने बनाया है वो उनको उसी तरह से ताकत दिखाना होगा। और आने वाला दिन में अगर ये नहीं सुनते हैं तो हेमंत बाबू, बैठाने में देरी लगता है लेकिन उतारने में देरी नहीं लगता है, क्योंकि बैठाने के लिए आपको जो है 1 दिन से लेके 45 दिन तक वोट करना पड़ता है, लेकिन उतारने के लिए जिस दिन समय पूरा हो जाएगा उस दिन से आपका पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपको बहुत आशा और भरोसा के साथ इन युवाओं ने आपको मदद किया है, हम लोग मदद किए हैं। इसलिए ये खतियानी जो डिमांड है, जो झारखंड का पहचान है, उसको आप लागू करें। यही कह के मैं अपना धन्यवाद करता हूँ। आप भी आए हैं सर? जी, मैं बोकारो धनबाद से हूँ, तबजाजी से। मैं इस रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, साथी हैं कृष्ण टका जी के। अच्छा, तो कुछ बुक लेके आए हैं? जी, बुक मिला है, यहाँ पे दे रहे हैं बुक बहुत पढ़ने के लिए। तो क्या किताब है? किताब का नाम है झारखंड दर्पण। दिखाइए कैमरे में। जी, किताब लेके क्यों आए हैं आप? किताब दिया गया है यहाँ पे यहाँ दिया है जी। गया है। हम लोग को जैसे कि अभाव है बहुत, तभी उतना जानकारी नहीं है, तो किताब को पढ़कर हम लोग समझेंगे क्या है नहीं है। लेकिन जो झारखंड के लिए जो शहीद हुए हैं हमारे नायक वीर, उन लोगों को हम याद करते हैं, लेकिन उनके जो निर्माण किया गया उनके नाम से किस लिए निर्माण किया गया है वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं झारखंड में। हम लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं, महोदा से लेकर रांची पहुंचे 4 दिन यात्रा था। तो हम लोग यही यहाँ पे है कि जो गजट है 660 उसको निरस्त करना है। यहाँ के स्थानीय नीति 1932, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति जब तक लागू नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग उठेंगे नहीं। मैं इसी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड। और भी कुछ परिजन आए हैं तीरथनाथ के, आप उनके मामा हैं सर? हाँ, तीरथनाथ आकाश के मामा है हम लोग। बेटा 4 दिन से आंदोलन है, उससे पहले भी बोकारो और धनबाद में लगातार भाषा आंदोलन को लेके थे, पैदल आए, अब यहाँ टेंट में रह रहे हैं, आज चौथा दिन है, क्या कहेंगे? देख, पैदल ये सब 4 दिन लग गए रास्ता में, बिना चप्पल जूता के धनबाद से चल के रांची एलथिन। हमनी के सुन करके बहुत दुख हमनी के है कि अपन लोकल सरकार रहते, लोकल भाई बंधु रहते हेमंत सोरेन के, और इतना तकलीफ कर रहा थी साहब। 150 किलोमीटर पैदल चल के एलथिन। तनी सुन भी सोचे के चाहिए, इतना हमने वोट दे के इतना रात दिन एक करके हमने जीतवलिए। आज बीजेपी के सरकार रहा है तो हमने सोचा लिखी है बाहरी सरकार ले हमने बात नहीं माना है झारखंडी के, तो हमने सब वोट दे के रात दिन एक करके हमने ओकरा उखाड़ के फेंकलिए झारखंड से। और हेमंत भाई के हमने बैठलिए कि हमने के बच्चा सबके पढ़ लिख करके बेरोजगार हथिन, दोसर देश पलायन कराथिन काम करे खातिर ले, कते मर गलथिन बीच में, कते कष्ट भेलै। यह हेमंत सोरेन हवाई जहाज से बैठा के आनल, तो एकरा तनी सोचना चाहिए कि हमार जिस तरह से हमरा गद्दी पर बैठोला था हमार भाई साहब, बेटा साहब, माई बहन साहब, उस तरह से इस सब के हित में, अपन झारखंड के हित में हम काम करब। तो ये भाषा लेकर के एकरा सोचना चाहिए। और हमनी सब आज रामगढ़ विधानसभा हो गए, बेरमो विधानसभा हो गए, हमनी बेरमो विधानसभा से आवे है। तो आज हमनी के बीजेपी में है लोकल, हमनी के विधायक वो बीजेपी के आदमी रहा है, ओकरा यदि लोकल के हमनी जीते तलिए तो आज हेमंत दा सरकार नहीं बने पातल। इसलिए हमने ओकरा लोकल के हटाई के बीजेपी के हमने खिलाफ करके हमने कांग्रेस के वोट दे के विधायक के अगर सत्ता में रहा है गठबंधन में, तो वोट दे के हमने सीट अगर ज़्यादा आन लिए, मजबूत कर लिए, इसलिए कि हमने के नौजवान लड़का सबके, बेरोजगार सबके
माने नौकरी चाकरी से सब चीज में हित के काम करते हमनी खातिर ले, तो आज नहीं कर रहा है। 4 दिन से यहाँ सोचना चाहिए हेमंत भाई के कि 4 दिन से पानी पड़ रहा है, पखल पड़ रहा, गिर रहा है, इतना कितना मुश्किल से बच्चा सब यहाँ धरना दे करके सब रोड पर हथिन। तो आज हमने सुन करके कि जब मंत्री जी मुख्यमंत्री जी जब ना अले सबके भेंट करे खातिर, तो हमने सुन के बहुत दुख भेले। तो हमने सुन के हाल चाल लिए खातिर ले हमने रांची पहुँचलिए। और अगर यदि नहीं सुना हथिन तो आगे चल के दिक्कत हो सका है। यार यदि सबके बात अगर हेमंत सोरेन सुन ले हथिन तो फिर 5 साल नहीं 25 साल तक मुख्यमंत्री गद्दी में बैठल रहता। और ये सब ये आशा भरोसा लेकर के अगर नहीं सुना तो झारखंड के 2400 जिला के सब झारखंडी भाई लोग आज मना यहाँ थोड़ा सा देख रहा थी, लेकिन 2400 जिला के माई बहन रोजगार बेरोजगार भाई बंधु गिदर बुतरू सब आई के विधानसभा के घेराव करब थीन। और जब तक ये मांग पूरा ना होते तब तक वहाँ से हटब थीन नहीं। यह हमारा कहना है कि हम हेमंत भाई से जोहार झारखंड करते हैं कि आए करके इस सब के साथ भेंट करे और जो भी मांग है अपन मांग के लोग के पूरा करे। अपन पढ़ाई लिखाई में बच्चा सब लगब थे यहाँ मने बहुत तकलीफ से सब रह रहा थी। ये सब आदमी के सोचे में ठीक नहीं लगा है, देखे में ठीक नहीं लगा है। यह कह करके हम अपन वक्त समाप्त करे। जय झारखंड। आकाश जी, आपके परिजन आए हैं आपसे मिलने, कैसा लग रहा है फिलहाल अभी आपको? ये परिजन सिर्फ मेरे नहीं है, यहाँ जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जो लोग भी यहाँ धरने पर बैठे हैं सबका परिवार है ये। और ये सिर्फ मेरे से मिलने नहीं आए, आप पूछ सकते हैं, सबसे मिलने आए हैं, सबके बारे में जानने आए हैं कि सबका क्या हालचाल। मैंने पहले ही कहा था कि हमें आशीर्वाद वहाँ से देकर भेजा गया है, हमें वहाँ से यह बोल कर भेजा गया है कि मुख्यमंत्री से बिना मिले मत आना। हम सब अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग गांव के लोग संदेश लेकर आए हैं, लेकिन अगर जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा वो यहाँ आने लगे तो फिर क्या होगा। जैसे मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को चेता भी रहा हूँ कि जैसे महाभारत के दौरान पांडवों का संदेशा लेकर कृष्ण आए थे कौरवों के पास और कौरवों ने अहंकार में कृष्ण को साधने की कोशिश की थी, उसके बाद कौरवों का क्या अंत हुआ। उसके बाद अगर हम रामायण की बात करें, जो पढ़ा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, अगर हम रामायण की बात करें तो राम का संदेशा लेकर हनुमान रावण की तरफ बढ़े थे, लंका गए थे। और जब वहाँ जाने के बाद हनुमान का अपमान किया गया रावण के द्वारा, तो लंका कैसे जल गई और कैसे युद्ध हुआ, वही सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनी है, किताबों में पढ़ा है। तो हम अपने गांव का संदेश लेकर राजधानी आए थे कि हमें अपना गांव बचाना है, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा बचानी है, अपने पूर्वजों की विरासत को बचाना, अपना अखड़ा को बचाना, अपने मांदर को बचाना, अपने नगड़ा को बचाना है। लेकिन अब जब सरकार मुख्यमंत्री नहीं हमसे मुलाकात कर रहे हैं तो गाँव के लोग आ रहे हैं, तो गांव के लोग राजधानी आ जाएंगे। जो गांव के लोग राजधानी सिर्फ और सिर्फ बाजार करने आया करते थे, त्योहारों में घूमने आया करते थे, वो जब अधिकार लेने आ जाएंगे तो इतना छोटा सा राजधानी है, 15 किलोमीटर में राजधानी है, कहाँ रखेंगे लोगों को। हम लोग जमींदार लोग हैं, खतियानी लोग हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, हम खुले में बैठते हैं, खुले में रहते हैं, जगह है, खटिया बिछाते हैं। आएंगे लोग ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से। कार पार्किंग का तो जगह बनाया है मुख्यमंत्री ने रांची के अंदर, नगर निगम ने कार पार्किंग की जगह बनाई, बैलगाड़ी का पार्किंग यहाँ नहीं है, ट्रैक्टर का पार्किंग यहाँ नहीं। वो क्या होगा? जो किसान आंदोलन में हुआ है वही। आइए आपको दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कई साथी लोग आ रहे हैं, सिर्फ मेरे परिजन नहीं, ऐसे कई लोग आ रहे हैं यहाँ। और जो नहीं आ रहे हैं वो यहाँ राशन पहुँचवा रहे हैं, सब्जी पहुँचवा रहे हैं। आइए उधर से चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हमारे पास राशन की सारी सुविधाएँ हैं, खाने का सारा सामान है। और हमको जाने दें तो हमको लगता है कि बेहतर हो पाएगा। देखिए एक साथी है, कहाँ से आए हैं? मैं रामगढ़ से हूँ, रांची में ही रहता हूँ। आपके लिए अपने एक टाइम का खाना मैं इनके लिए तैयार करके लाया हूँ, अपने हिस्से का खाना। कहाँ से आए हैं? मैं रामगढ़ से हूँ, मैं रांची में बिलोंग करता हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लीजिए सर, आपके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था, मैं अपने हिस्से का एक वक्त की खाना हटकर मैं इनके लिए लाया हूँ। इनके संघर्ष को देखते हुए समय का थोड़ा ये है, नहीं तो मैं भी इनके साथ यहीं रहता, मैं पढ़ाई करता हूँ। देखिए। अच्छा, ये पढ़ाई करते हैं, रामगढ़ से आए हैं और यहाँ जो इनके साथी हैं उनके लिए टिफिन लाए हैं और पानी की बोतल ला दिए हैं, अपने हिस्से की ला दिए हैं। जो ये लेके घूमते थे अपने हिस्से की लेके आए हैं।
आज पहली बार आए हैं आप? नहीं, इससे पहले मैं भाषाई आंदोलन में भी आया था, जब कोटा का सिलेबस को लेकर कम करना था उस टाइम, और जब रामगढ़ में भी हुआ भाषाई आंदोलन तो मैं उसमें था शामिल। अच्छा जी। तो अपने साथियों को यहाँ देख रहे हैं, तंबू में खुले में खाना बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा स्थिति है। अभी हम लोग जस्ट मैंने कुछ देर 1 घंटा पहले ही 8 क्लास की NCERT की पुस्तक में पढ़ा था कि वही 1952 में अपने राज्य की भाषा को लेके अपने राज्य को मिला हक उनको, लेकिन जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो गई। 52 दिनों का लगभग भूख हड़ताल चला, उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी भाषा के आधार पर उनको अपना राज्य मिला। उस आधार पर देखते हुए मैं बहुत ही अंदर से टच कर गया और अचानक से मुझे बहुत ही बुरा लगा इस हालत को देख के, और अब से मैं हमेशा साथ ही हूँ इनका, पहले से भी हूँ, यही कहना चाहता हूँ। जी, जैसे आकाश बता रहे हैं कि कैसे साथी यहाँ पे सामान ला के दे रहे हैं और कैसे इनके लिए व्यवस्था करें, क्या सामान आपको अभी तक मदद के तौर पे मिली है? आपने देखा कि एक भाई ने इस आंदोलन को, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ सशरीर उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन अपने विचारों को और विनोद बाबू के विचारों को यहाँ उपस्थित रखने के लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था की, क्योंकि इनका एक व्यक्ति का सहयोग हो पाता तो कर पाए। देखिए, कोबी गांव से आया है, कौन से गांव से? ये बुंडू से भेजा गया है। जो साथी ने भेजा वो यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने भेज दिया है और वो बोले हैं कि हम लगातार भेजते रहेंगे। इसमें मटर भी है, आप देखिए इसमें मटर भी है, ये सब घर का है। इसमें गोभी है, मटर है और कई तरीके की सब्जियां अंदर हैं। ये भेजा गया है तमाड़ बुंडू से। देखिए ये सब्जी आलू जो आया था उसकी अभी खिचड़ी की तैयारी कर गई, सब्जी बन गया। देखिए आलू है, ये भी वहीं से आया है, बुंडू तमाड़ से भेज रहे हैं। ये बोकारो थर्मल से आया है। ये आलू घर का आलू है, दाल बोकारो थर्मल से आया है, लहसुन बुंडू से आया है। देखिए सब फल है यहाँ पे, ये लोग भेज रहे हैं। ये फल किसने भेजा है? ये लोगों ने जो यहाँ हमसे मुलाकात करने आते हैं। ये सिर्फ फल नहीं है, ये हमारे लिए मजबूती है, ये प्रेम है। देखिए बिस्किट भेजा गया, केला भेजा गया है। यहाँ जितने लोग हैं ये सब उनके लिए है। खाइए। और हमें जो फ़ोन कॉल्स आते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा जाता है कि लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। बिना खतियान लिए, बिना 660 गजट वापस लिए एकदम आप लोग हिलिएगा नहीं। आप और देखिए किताब, आप देखिए किताब यहाँ पे है, ये हमें दिया गया। अभी एक साथी आए थे, वहाँ साथी लोग पढ़ भी रहे हैं, किताब दिया गया। तो आंदोलन भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है। जो लोग रांची में जो छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं वो लोग यहाँ आ जाते हैं, वहाँ ये पढ़ाई करते हैं, यहीं रहते हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। इसको रख दो। आप देखिए दाल, लहसुन, आपको ये सब गांव से आया है। हमें फ़ोन किया था, भैया गाड़ी में लाद दिए हैं, वहाँ उतर जाएगा। यहाँ हम लोग आके उतार लेते हैं। देखिए सब्जी। अब देखिए उधर आकाश, हम बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक्सप्लेन कर देते हैं कौन चीज़ें कहाँ से हैं, ज़्यादा आप अच्छे से समझा पाएंगे। ये टमाटर देखिए पूरा एक ये टमाटर है, ये भी तमाड़ बुंडू से है। देखिए केला एक कांधी आया था, वो लगभग ख़त्म होने को है। ये लौकी है, ये भी आया है गांव से ही, वो रामगढ़ से या बुंडू से जहाँ से भी है वो भी है। कुछ भी हम लोगों ने खरीदा नहीं है। ये बंधा गोभी पूरा, ये पूरा तमाड़ से है, ये पेटरवार से है। वो पूरा बंधा गोभी पेटरवार से आया है, पूरा का पूरा। आप देखिए वो चावल, वो एक साथी आए थे, वो लेके आए बोकारो से, ठीक है। ये घड़ा भी एक साथी सविता कच्छप है यहाँ की, वो यहाँ ला कर दी कि पानी पीने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। केला, फल, सब्जी। आप इधर लकड़ी, वहाँ चूड़ा सब है, देखिए चूड़ा है, गुड़ है, ये सब कुछ है। ये लकड़ियाँ और देखिए इधर ये लकड़ियाँ भी ये तमाड़ से भेजी गई हैं खाना बनाने के लिए। हम गांव के लोग हैं भाई, गैस कहाँ पाएंगे, इतना कहाँ पैसा पाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये खिचड़ी जो हम लोगों ने रात का बनाया था वो बचा हुआ है, वो खाएंगे। यहाँ अचार है, ये भी किसी ने भेजा ही है, वो लगभग ख़त्म होने को है। और ये लकड़ी है। पानी का जार भी एक साथी ने मदद के तौर पे भेजा, उनका दुकान है यहाँ पानी का, उन्होंने भेजा है, भाई आप रखिए, ठीक है। और आप यहाँ, मैं आपसे ये बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि जितने लोग हैं यहाँ, आप सब से बात करिए। कोई एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा जो मुद्दे पर बात नहीं कर पाएगा। यहाँ पढ़ भी रहे हैं लोग, हम संविधान पढ़ रहे हैं, हम झारखंड को पढ़ रहे हैं, और हम झारखंड के इतिहास को गढ़ने के लिए बैठे। हर एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा है, आप जिससे बात करिएगा, हर एक बच्चा यहाँ मजबूती से बैठा है और हर कोई ज्ञान रख रहा है कि क्यों वो लड़ रहा है, क्यों चाहिए नौ भाषा, क्यों चाहिए 1932, सबको पता है। हम स्पष्ट तौर पर फिर से आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग तो सामान भेज रहे हैं, और जब जो सामान भेजने वाले लोग रांची आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। जिन गाँवों से सामान आ रहा हो, गाँव के लोग जब आने लगेंगे तो क्या होगा। अब बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं।
जैसे आप कैमरे में देख सकते हैं, एक साथी यहाँ पे आंदोलन में भी हैं और बैठ के पढ़ भी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि लोग यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, दिन भर सोते हैं, शाम में हल्ला करते हैं। तो हम ये कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि साथी यहाँ पे बैठ के पढ़ते भी है, क्योंकि ये अपने हक अधिकार की बात है और लोग भाषा को लेके इसलिए भी लड़ रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके अपनी भाषा को लेके। आप धनबाद से हैं, बोकारो से, कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ। अच्छा, बागमारा धनबाद से। आप भी पैदल चल के आए थे? जी नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, तो मैं अपने साथियों को देखा, अपने भाइयों को देखा, तो मेरा भी हक का लड़ाई है, इसलिए मैं यहीं पे आके इन लोग का समर्थन में हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं अभी यहाँ पे नोट्स में बना रहा हूँ। ये लोक प्रशासन का है, तो उन्हीं का मैं नोट्स बना रहा हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी जैसे सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, सचिवालय का। अच्छा, और यहाँ पे आंदोलन में भी अपने साथियों का साथ दे रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, एक विनोद बाबू का कथन है ना, पढ़ो और लड़ो, तो बस उन्हीं को अपने मार्गदर्शन मानते हुए उन्हीं के कथनों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये भाषा आंदोलन को तो आप शुरू से देख ही रहे होंगे, लोग पैदल चल के आए, वहाँ भी उतने दिनों तक, 1.5 महीने तक लगभग वहाँ आंदोलन चला, फिर साथ ही यहाँ पे रांची आए। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं भाषा आंदोलन का मैं 30 तारीख को जो वहाँ पे निकला हुआ था मानव श्रृंखला, मैं उसमें भी भाग लिया था। मैं उसमें शायद रांची में था, तो रांची से जाके मैं मानव श्रृंखला में भाग लिया था। तो ये अपने हक की लड़ाई है, और ये अपने हक की लड़ाई में अपने राज्य में ही कर रहा हूँ, ये दूसरे राज्य में जाके नहीं कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन से क्या कहेंगे? साथी आपके आए हैं, मिल नहीं रही हैं, आज चौथा दिन है। आपसे मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आप हम लोग से मिलिए और हम लोग के बातों को पहले सुनिए, क्या है क्या नहीं। आप तो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, आप इतने दिनों से टालते हुए जा रहे हैं, आजकल करते हुए टालते जा रहे हैं। आप तो पहले मिल लीजिए, यहाँ पे आके झूठ मूठ का आश्वासन दे रहे हैं कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, और ऐसे मिल ही नहीं रहे हैं। आप भी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं भैया? जी मैम, हम भी जेपीएससी का एक मतलब एस्पिरेंट हैं। हाँ। और तैयारी चल रहा है यहीं से सारा कुछ। अपनी हक की लड़ाई, पढ़ेंगे तब तो लड़ेंगे, बस उसी। बिल्कुल, आपके साथी यहाँ 4 दिन से हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? जी मैम, यहाँ पे तो सब अपना ही है। जिस तरह हम लोग अगुवाई कर रहे हैं, तो उसी तरह सबका समर्थन से ही। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन में जो युवा पैदल नहीं आ पाए, वो यहाँ पे टेंट में रह के बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं और इनका साथ भी दे रहे हैं। कुछ लोग, इनके परिजन तो आए हैं यहाँ मिलने, पर कुछ लोग हैं, कुछ सांस्कृतिक लोग हैं जो इनसे मिलने आए हैं। सुखराम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा झारखंड इनको जानता है। सुखराम पाहन जी यहाँ आंदोलनकारियों से मिलने आए हैं। सुखराम जी, आप जैसे यहाँ आए, क्या देखे? सबसे पहले तो जोहार, और झारखंडी जोहार। यहाँ देख के उस लगातार जिस दिन से इन्होंने पदयात्रा शुरू किया है, उससे पहले से हम देख रहे थे हमेशा लोकतंत्र की टीम को, और उसके वीडियो के माध्यम से हम लोग हमेशा देखते आए हैं वो कहाँ पर क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसको लगातार देखते आ रहे हैं। और आज इस राजभवन के समक्ष हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए थे। 2-4 दिन हो रहा है यहाँ, करीब 21, आज चौथा दिन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इन आंदोलनकारी जो भी बोकारो से चल के आए हैं पैदल, तो उनसे मिलना चाहिए। इनको अपना व्यक्तिगत सोच के आधार पर भी, एक इंसानियत के नाते भी उनको मिलना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये जिन्होंने भी अपना पदयात्रा पैदल चल के आए हैं, वो सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे झारखंड वासियों के लिए है। और भाषा को लेकर के और खतियान को लेकर के, ये स्थानीय नियोजन को लेकर के इन्होंने अपने पदयात्रा करके यहाँ रांची आए हुए हैं। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज़ देखा कि
जैसा इनका प्लानिंग था कि आएंगे और मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिलेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन दादा अब क्या सोच की वजह से इन्होंने मिला नहीं, अब उनकी बात को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर अब ऐसा स्थिति बन गया है कि अब यहीं पर खाओ पियो सूतो सब कुछ करो, और जब तक नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री महोदय जी आंदोलनकारियों के साथ में और उनकी बात को जब तक नहीं सुनेंगे तो ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और इनके सपोर्ट में हम लोग भी आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे झारखंड वासियों को ये सोचना चाहिए। और फिर ये क्योंकि हमारा ये राज्य हम झारखंडियों के लिए ही बना है, और उनके हित के लिए यदि काम नहीं करेंगे तो किसके काम करेंगे। तो इसी के विरोध में ही आज ये आंदोलन छेड़ा है। और आज यहाँ सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में ये आंदोलन बिंगुल की तरह ये फूंक दिया गया है और फिर आग की तरह लहर उठा है। और आज का युवा जाग गया है और हम सभी जाग गए हैं। और आने वाला समय में भाषा को सही मायने में ये हमारी जो झारखंड की नव भाषा है, इसको पूरे हमारे राज्य में, पूरे जिला में इसको पुख्ता से इसको मजबूती दिया जाए, और उसके आधार पर सभी स्कूल और कॉलेज में इसको मजबूती के साथ पढ़ाया जाए, ताकि हमारा भाषा और साथ ही साथ हमारा संस्कृति जो है इस पर अमल करना चाहिए सरकार को, जो आज तक नहीं हुआ है। सुखराम जी, आप भी मुंडारी में गीत लिखते हैं, मुंडारी में प्रोग्राम करते हैं, नृत्य की आपकी मंडली है, ये बहुत बड़ी मंडली है, आप बाहर भी जाके प्रोग्राम करते हैं, और उसी भाषा को लेकर यहाँ पे ये विवाद चल रहा है, कुड़ुक, संथाली, मुंडा, खोरठा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुंडा भाषा भी अभी है, 9 भाषाओं में है, लेकिन अभी भी सरकार उस पर कुछ काम नहीं करती है। अगर पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो तो अभी भी सरकार उस पर मतलब दूर है, कोशिश भी नहीं कर रही है। कैसे इसको देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, क्योंकि ये जो जितने भी भाषा है, मुंडा, उरांव, कुड़ुक है, संथाली है, हो है, और जो भी भाषा है हमारी है, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है सही मायने में। आज करीब हम दिसंबर से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और हमारी जो भाषा है, और जगह जगह पर जैसा हम इधर घाटशिला तरफ चले जाएंगे, जैसे देख रहा था मैं, मुंडा भाइयों से मिला, वहाँ कम्प्लीटली मतलब बांग्ला बोलते हैं। अच्छा। हमारा भाषा बिल्कुल अतिक्रमण। तो अतिक्रमण, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि जो भी वहाँ पर भाषा, जो लोग हैं हमारा आदिवासियों के बीच में जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर से मीन्स हमारा जो अगल बगल जितना बगल राज्य हुआ, जैसा उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तो वो लोग जब हमारे यहाँ पर एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो उनकी भाषा हावी हो जाती है, और यहाँ की भाषा कहीं ना कहीं दब जाती है, और उससे अतिक्रमण हो जाता है। तो हमारा भाषा वहाँ पर लोग सिर्फ बांग्ला बोलते हैं, जबकि टोटल मुंडा लोग हैं तो बांग्ला बोलते हैं, और हमारा भाषा जब नहीं जाने, अतिक्रमण हो रहा है, पूरा का अतिक्रमण हुआ। पूरा अतिक्रमण मीन्स कि हमारा भाषा जब नहीं रहेगा तो संस्कृति क्या रहेगा, और उनका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। तो आप किस लिहाज से, किस मुंह से आप बोलेंगे, किस आधार पर आप बोलेंगे कि मैं मुंडा हूँ कि उरा हूँ? तो बताइए, आप फिर होने से मुंडा हैं तो आप अपने भाषा में बात करिए। आप बोलने नहीं जानिएगा तो फिर क्या आपका पहचान रह जाएगा? तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में यही स्थिति रहेगा। इसलिए अपनी भाषा का संरक्षण संवर्धन करना, यहाँ की सरकार को कड़ी से कड़ी नियम, एक नीति बनानी चाहिए, जिससे कि हमारा भाषा और संस्कृति, जहाँ संस्कृति की बात बोलते हैं, यहाँ पर भी बाहर से जो लोग आए हैं, तो यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो जाति, मूल निवासी आदिवासी है, उनकी भाषा संस्कृति को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, बाहर के लोगों को मौका दिया जाता है। कहीं ना कहीं उससे भी संस्कृति का हनन हो रहा है। उसके लिए हम लोग विभाग में भी बार बार बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पर एक उनकी कमेटी बननी चाहिए, और उसका नीति भी बनना चाहिए। पहले से मैंने भी बोला था कि कला नीति जब तक नहीं बनेगा तो हम लोग जो नाची से बाची का बात बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्लोगन के रूप में ही रह जाएगा। इसलिए जो नाची से बाची का यदि हमको साकार करना है तो कला नीति भी बननी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति यहाँ बच सकती है। और नहीं तो ये सरकार यदि नहीं सुनती है तो आने वाला समय में हम लोग ढोल नगाड़ा, पूरा झारखंड की जितने हमारे संस्कृति टीम है, हम इस रांची में कोई गाड़ी नहीं चलेगा, पूरा मेन रोड से यहाँ से लेकर के पूरे रांची में हर जगह हम लोग आंदोलन
करने का काम करेंगे। भाषा और संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आने वाला समय में जो भी सरकार रहेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, किसी भी सरकार रहे यहाँ पर, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार रहेगा तो इस पर इसको अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रभाकर नाग जी हमारे साथ हैं। दादा, क्या लगता है सीएम BMW में घूम रहे, शायद इसलिए जो पैदल यात्री आए हैं उनका दुख वो समझ नहीं रहे हैं? कई सारे कारण हो सकते हैं, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं, मायने भी कई सारे निकाले जा सकते हैं। लेकिन स्थानीय नीति 1932 के अनुसार ही बनना चाहिए। और अभी कुछ दिनों पहले मैं भी अपने परदादा का चिट्ठी पढ़ रहा था। अच्छा। जो वो अपने पुत्र को लिखे थे। तो मेरे दादाजी बता रहे थे कि उस वक्त किस तरह की परिस्थिति थी, भौगोलिक स्थिति कितनी विकट थी और कैसे वो लोग जीविकोपार्जन करते थे और कितनी मुश्किल होती थी। और एक आशा थी, उम्मीद थी, जब वो लड़ाई करते थे। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के काफ़ी सहयोगी थे मेरे छोटे दादाजी। तो वो उनका भी पत्राचार हम लोग देखे, पढ़े, तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो झारखंड राज्य का जो असल उद्देश्य है कि हमारे अपने ही राज्य में हमारे लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। ना सरकारी में मिल रहा है, ना प्राइवेट में मिल रहा है, ना ठेका पट्टा में कोई वरीयता मिल रहा है। हम लोग आंख के सामने देख रहे हैं कि रोज दिन एक नया कॉलोनी बनता जा रहा है। अब देखिएगा, कुसुम विहार बन गया, अयोध्यापुरी बन गया और क्या क्या पूरी बन गया, सब कुछ बन गया। और यहाँ का आदिवासी कहीं और, मूलवासी कहीं और, टोली मोहल्लों पलायन करने को मजबूर हो गया। तो स्थानीय नीति के अनुसार सारा व्यवस्था होने से हमारे लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार का पूरा लाभ मिलेगा। और भाषा तो बहुत हम लोगों को ज़रूरी है। भाषा को लेकर के झारखंड आदिवासी विकास समिति के माध्यम से हम लोग पिछले साल 1 मार्च को एक नगाड़ा यात्रा का आयोजन किए थे। और चूंकि कोरोना का गाइडलाइन था, ये आंदोलन हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए। लेकिन अब जैसे जैसे ये खुल रहा है, अब हम लोग झारखंड आदिवासी विकास समिति के माध्यम से भाषा संस्कृति को लेकर के हम लोग बड़ा आंदोलन हम लोग भी करने जा रहे हैं। मुन्ना लकड़ा दादाजी हमारे साथ हैं। दादा, आप भी कई आंदोलनों में रहे हैं और इस आंदोलन को आप भी देख रहे हैं, भाषा आंदोलन को, खतियान के आंदोलन को, और आप इन साथियों से आप मिलने आए हैं। क्या अनुभव किए इनसे मिलके? अनुभव तो बहुत दुख की बात है कि 21 तारीख से पद यात्रा बोकारो से चली, धनबाद से जब चली है तो कुछ उम्मीद लेके चली। और आज हम सब 1932 की लड़ाई, हमारे बाप दादा पुरखों से लड़ाई चल रही है, जो कि हमारे बिरसा बाबा का देहांत भी हुआ तो सिर्फ इस जमीन के खातिर ही हुआ। अंग्रेजों से लड़ा तो जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत और नौकरी और संस्कृति की लड़ाई लड़े। बिरसा बाबा का लड़ाई एक ऐसा उद्देश्य था कि जब वो 3 व्यक्ति में 150 गांव को इकट्ठा कर सकता है, तो हम लोग इतने भाई बहन मिल करके हम लोग एक बड़ा उलगुलान क्यों नहीं कर सकते। जो आने वाले समय में, एक तो हेमंत सोरेन वादा करते हैं कुर्सी में बैठने से पहले कि नहीं 1932 का खतियान से हम लोग चलेंगे, तो आज जाति फाती का ये चला रहा है। तो आज हमारे पद यात्रा जो बोकारो से आए, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को तो मिलनी चाहिए थी कि हाँ, हमारे पद यात्रा से हमारे झारखंडी भाई आए। ये हेमंत सोरेन भी झारखंड का मिट्टी से ही बना हुआ है, अब मिट्टी में ही मिलेगा। हाँ, आंदोलनकारी शिबू सोरेन का ही बेटा है। जब झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा, तो आज आंदोलनकारी का बेटा आज मुकर क्यों रहा है? आज मुकरना नहीं चाहिए। जब बिरसा बाबा का उलगुलान चला, अंग्रेजों को खदेड़ा, तो आज हमारे शिबू सोरेन उलगुलान किए कि नहीं, हमारे जल जंगल जमीन तभी बचेगा। जैसे हम लोग इकट्ठा जब तक नहीं होंगे तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। जैसे रामदयाल मुंडा बाबा बोलते थे, जो नाची से बाची। तो आज हम लोग को नागरा ढोल बजाना है, पूरे झारखंड को एक तरह का घेरना होगा। इस मुख्यमंत्री को इधर से उधर जाने नहीं देना हो, वादे पे रहेगा। वादा पे नहीं रहेगा तो फिर इनको
अगला आने वाले चुनाव में इसको भी हम लोग दिखाएंगे। वादा में वादा करो और नहीं तो फिर वोट के समय में भीख मांगना को नहीं, हम लोग देने वाले नहीं। हम लोग युवा जाग चुका है। बाल बच्चे लोग के समय में आज हम लोग अगर लड़ाई नहीं करें, हम लोग को पूर्वजों कितने शहीद हो गए इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, कितने हमारे भाई बहन माँ बाप शहीद हो गए। क्या वो शहीद हुए बिरसा बाबा का अपमान नहीं हो रहा? हर राजनीतिक पार्टी लोग बोलते हैं कि बिरसा मुंडा ने ये काम किया, तो बिरसा मुंडा का धरती है। झारखंड राज्य अलग हो गया 21 साल हुआ, तो आज क्या हुआ? आज हमारे झारखंड वासी ने बोला कि झारखंड राज्य अलग होगा तो मेरा राज होगा। जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत और नौकरी, संस्कृति बचेगी। और हम लोग सोचे थे कि ब्लॉक बाय ब्लॉक नियुक्ति होगा, हमारा नौजवान बच्चे लोग सर्विस करेंगे। गद्दी में बैठने समय में तो बोलता है कि हम ये नौकरी देंगे वो नौकरी, लेकिन बैठ जाने के बाद खटमल चापता है वो लोग का। तो वैसे खटमल नहीं चापे तो हम लोग मच्छर भी डाल देंगे उस पर कि खटमल मच्छर दोनों डाले काटे, तभी तो ये मुख्यमंत्री होश में आएगा, सूतल जग जाएगा है। अब ऐसे से ऐसे कर रहेंगे बोलता है तो कैसे होगा? तो हम लोग पूरे आने वाले दिनों में पूरे झारखंड को घेरने का काम करेंगे। ढोल नागरा जब तक हम लोग नहीं बजाएंगे, जैसे बिरसा मुंडा बजाते थे उसी तरह हम लोग बजा के इकट्ठा करेंगे। हम लोग सब आप लोगों की राजनीति बन रही है हम लोग का। ठीक, बिल्कुल। जो भी इनसे मिलने आ रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी रणनीति लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। और भी कुछ यूथ हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, बात करवाएंगे, क्योंकि बारिश यहाँ कल से मौसम खराब है, बारिश भी शुरू हो गई है। तो हम टेंट के अंदर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। आ जाओ इति बाबू, सिद्धांत कम ये रहो, आओ बेटा। करण जी, बारिश शुरू हो गई है। जब आए थे उस दिन भी दो दिन बारिश हुआ, कल से फिर बारिश हो रहा है। क्या मुश्किलें आ रही है बारिश में? टेंट के नीचे लगातार ठंडा भी बढ़ रहा है। हमको तो लग रहा है ये सरकार का चाल है। जिस दिन हम लोग आए, जब हम लोग यहाँ के मिलने वाले थे, हमनी मिलतली या बात बढ़तल तखन पानी गिरे लगल, बातुए ठंडा गिर दिले। आज भी हम सोचली संडे के हम अच्छा से रणनीति बनेबे, बिहान से पानी गिरे लगल। हमका लागो कहीं हटो, हमारे हेमंत तक चल रहे है, ऊपर वाला शू तोर बात ही रहो, हम बूझ रही हो है ना। लेकिन हमीन जब तक मिलबे ना है तब तक हिलबो ना है। सबके हटे नारार। सबसे बड़ा बात बोल दे हो, हमने चाचा चाची माय काकी सब अब देखे ला लागल हतुन कि हमीन यहाँ कैसन रह रही, कैसन खाए रही। और खाए पिए दादा तो झारखंडी लागी उठक चिंता ना है। जे दादा रहो चार सब्जी हरा फल फूल। और आज बताए दे तो चैनल के माध्यम से ई थर्मल बोकारो चेहरा देखा बाबू, भतीजा हमार लाए ई कहले जखन हमार भौजी के ना मटर कहले, मटर लिख देवे, कोबी लिख देवे, तो निकले ना चाचा से हमू मिले जीवो। तो हम एक कह दिले बेटा तोर ऐसा हर घर से बाबू यदि सोच लेथिन कि हमार काका सब वहाँ भूखे प्यासे हमनी लेख देवे, तो कोई सरकार हम इन झारखंडी के हिला नहीं सकल हो। और जेटा हम इनके मांगो, अब लड़ाई आर पार के तो हम लड़बो, हमार भतीजा लड़तो, फिर एकर बेटा लड़तो, तब तो झारखंड खत्म है जीतो। इसलिए 21 साल के लिए झारखंड जखन अलग हेरो, हम 6 साल के रही हो तखन छोवा रही हो, हम ना बुझ लियो। बड़ी मिठाई खेली, राज अलग राज अलग राज अलग, हमने चेहरा एक खुशी रहा। लेकिन 21 साल लियो जन बुझे लो तो समझ में लो, इटा तो अखन छोटो बिहार बनवा लागल तुर रे भाई। आज कोई ऐसा जिला चल जो औद्योगिक जिला हो, हम इनके लोग नजर ना तो अरे तो चुपचाप रहा तुम। हमरा तो पते ना चला कि राज हम निकला कि ओखनी बांटा करके फिर यहाँ रहे खातिर करला तुम। अब इगला नहीं चलता है। और जे हम इनके 9 भाषा मांगो, कुड़माली, खोटा, 5 परगनिया, नागपुरी, पूरा झारखंड में जो 5 जनजातीय भाषा हो, संताली, मुरारी हो, सब जितना हो पूरा राज्य में लागे चाहिए। बांटे की नीति यार नहीं चलतो कि 5 जिला ही भाषा रहतो, 7 जिला ही भाषा रहतो, फिर 2 जिला तो आरा छपरा भाषा आइन देवी, फिर कल तो लंदन कर भाषा ले लानबे, तो घूरे ले जीवे सिंगापुर तो हुआ के भाषा ले लानबे, परसों चीन जीवे तो चीनी भाषा ले लानबे। माने यह गिला खातिर हमार बाप दादा लड़ा रो झारखंड खातिर। और एकदम हेमंत तोरा कह चाहिए कि अब आर पार के लड़ाई हो तो तोरा एखनो कहो या पूरा झारखंड में लागल हो, और हमनी ना चाहे तोर सरकार में लागे।
और यदि तो सोच में है कि हमनी पूछ जला के तोर मुहा करिया ना तो गलत सोच रहे पहुंचबो तोरे सादा कपड़ो है के। अरे रोडवा ही पार में सब झारखंडी भाई तोर आगू खड़ा है और देखबो तो कौन तेरी पार है में। तो चलते एकदम कह चाहे स्पष्ट कि दादा आज एतवार हो तो रेस्ट कर, हमनियो रणनीति बनेबो, काल तो बहरे में हमनियो बहरेबो और काल हम रुकबो ना। 4 दिन हमनी यहाँ सूते आली टेंट लगाए के, तोर भाई के हमनी रोटे सुत रही, तोरा खराब नहीं बुझाओ। हम तो इतना कुछ कहते लियो ना दा पासे मिलता ना तो, लेकिन तो एखन दूरे हैं और तोरा तो सुने दा तुन कि ना भगवान जाने इतना मीडिया में चल रहा लो। और हमने की गुनाह कर ली अपन यदि झारखंडी तनी बात रह गई तो तोरा एते खराब लग गेलो कि 4 दिन आये हेलो तो एक दिन पूछे ना आये। और तोर एगो काय ले लो अफसर को शर्मा जी मिलेंगे तो हमने कल शर्मा जी दिल्ली में बात करेंगे, यहाँ हेमंत सोरेन से हम लोग बात करेंगे। हम इन शर्मा वर्मा चौबे दुबे से बात करे 200 किलोमीटर पैदल चल के आलियो। हम इन अपन दादा से बात करबो, वोटवा मांगे टाइम फोटो या तोड़ रहतो, बात करे टाइम यहाँ शर्मा पिंटू फोटो रहतो। इगला एकदम ना चलतो हेमंदा। काल हम इन एकदम मिलबो और काल नहीं मिलबे तो हम इनके की नारा है भाई साहब, की नारा है भाई साहब, क्या नारा है बेटा? जब तक हम इन मिलबो ना तब तक हिलबो ना। और तू घर जी में माइक कह दमी बाती खाना पीना कमी हो नहीं चाहिए। भौजी सब जितना सुन रहा लिया एकदम भेज दे भैया। और हम इन आर पार के लड़ाई लेबो और हमने पूरा जे हम इनके मांगो हम इन एकदम लेके रांची से घर जीवो। कहे कि अब हम इनके माए बाप सब आए के देख रहा तुन कि हमार बेटा सब यहाँ सुत के आतुन, हम इनके कुछ है गेलो तो फिर माए काकी सब लड़ब तुन। और ओखनी लड़ाई जाने है ना खतरनाक वाला लड़ब तुन तन बोलबो नहीं करिया। वो चलते स्पष्ट कह दो दा काल तो हम इनसे मिल बातचीत कर और जगला अपने तो बोलो है उगला सब कर एटे कह के हम तोरा कहे हो तोरो एकदम हुल जोहार रहलो, खतियानी जोहार रहलो और झारखंडी हवक फर्ज निभाओ। नहीं तो आज तो हम इन भाषा अगर इस सब के खिलाफ लड़ रही हो, काल जरूरत पड़तो तो तोर खिलाफ भी लड़बो दा। और चलते जय झारखंड, जय जोहार, जय झारखंड। करण जी परिजन आप लोगों से मिलने आए हैं, देख के क्या लगा? कुछ मनोबल बढ़ रहा है आप लोग का? हम लोग का जो गार्जियन माँ पापा लोग आ रहे हैं, हम लोग को उन लोग को देखने के बाद हौसला और मजबूत हो गया है कि हम लोग का हर फैसला के साथ हम लोग का गार्जियन का साथ है। और जिस लड़ाई में छोटा बच्चा गार्जियन मर्द का युवा साथ दे, कोई माई का लाल नहीं वो लड़ाई को हरा दे। इसलिए हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे और हम लोग आर पार का लड़ाई जो छेड़ा गया है पूरा झारखंड आज खाना दे रहा है कि खा के तुम लोग टाइट रहो। कल सब अपने आएगा और परसों फाइट भी होगा। अगर ये नहीं माने तो फिर हम लोग सरकार को एकदम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे और हुक्का पानी जाम करने का काम करेंगे राजधानी में। यही आपको स्पष्ट शब्द में बता दे रहे हैं मंदा को कि काल भर तो टाइम हो माने एकदम तो इतरी कर लागल है जैसे हम इन भूटान नेपाल से आयली तोरा मैंने फुर्सत नहीं मिला लागल हमनी खातिर काकर खातिर सत्र चल रहा है राज हमार और सत्र काकर खातिर चल रहा है। और हम इन विधायक सबसे कह को जो वोटवा के टाइम बहुत थोथना चला हलो हमका जीताओ अरे बोली नहीं बाहर लो। और तमाम पार्टी को भी बोल देना चाहते हैं कि ये लड़ाई झारखंडी का बेटा लोग छेड़ा है, इसमें क्रेडिट लेने का काम ना करें। कहाँ सोए थे इतना दिन पहले आप लोग? हाँ आज झारखंड अलग हुआ है, आज आप लोग का होश हुआ है कि नहीं ये सब फालतू बात ना है। 32 खतियानी नियोजन नीति बस यह बात में हम इन लड़बो, हम इन एकदम लड़बो और आखिरी साथ न लड़बो। जरूरत पड़लो तो जान दे देबो लेकिन खतियान नीति लाई के रहो। जय झारखंड, जय झारखंड। आप भी मिलने आए हैं इनसे? हाँ हम मिलने कहाँ से आए हैं? हम कस्मार से आए हैं और जमशेदपुर में रहते हैं। पैरामेडिकल छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और जितना मुख्यमंत्री साहब सचिवालय जाते हैं डेली, हम डेली तो नहीं आ पाते हैं लेकिन महीना में जरूर जाते हैं। और आज से युवाओं को यहाँ पे देख रहे हैं सड़क किनारे बाहर खाना बना रहे हैं और जो स्थिति है यहाँ की आप इसको देख रहे हैं, कैसे समझ पा रहे ये जो परिस्थिति अभी चल रही है?
स्थिति तो ये स्थिति मेरा पुराना नहीं है। स्थिति आज बहुत ही पुराना बोला जाए तो बहुत ही पुराना है, अगर नहीं बोला जाए तो बहुत पुराना नहीं है, 4 दिन का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते, कि झारखंड अलग होने के बाद सबसे पहला काम स्थानीय नीति लागू करना होता है। स्थानीय नीति आप लागू नहीं किए, यहाँ के तमाम बिचौलिया पार्टी वो भी आज कभी इधर कभी उधर, आज पार्टी छोड़ो तो आज उसको छोड़ो तो आज इसको छोड़ो, लेकिन सबसे पहला काम होना चाहिए स्थानीय नीति। और स्थानीय नीति खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करना चाहिए। जैसे ही बिहार सरकार से अलग हुआ, सब लोग को ज्ञात होगा, सभी नेताओं को ज्ञात है और जानते भी हैं कि झारखंड का जो 4 भाषा था, क्षेत्रीय भाषा, उसको तुरंत निरस्त किया जाता है। तो सभी भी जितने भी अनुभवी नेता हैं और पुराने नेता बोलते हैं कि हम 5 बार जीत के आए हैं, 6 बार जीत के आए हैं, लेकिन सबसे पहला काम स्थानीय नीति लागू करने का आपने काम नहीं किया। इसमें आज सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का आपने गुमराह करने का काम किया है। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका पार्टी में स्थानीयता अध्यक्ष बना है। सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए अध्यक्ष नहीं बना है। अपने काम आपने नहीं किया है, काम से अपने आप मुकर किए हैं, झारखंडी जनमानस को अपने धोखा दिए हैं। आज भरे आम सभा में, चाहे कहीं भी आप सचिवालय में, चाहे सदन में, आपको भरे महफिल में एक पैर में खड़ा होकर आज जनता से माफी मांगना होगा कि हमने आज स्थानीय नीति का काम नहीं किया है। जो हमने अपने गद्दारी का परिचय दिया है, दलाल का परिचय दिया है, वो आज एक पैर में खड़ा होकर जनमानस से आपको माफी मांगने का काम करना पड़ेगा, सबसे पहला बात। और माफी मांगने के साथ ही दूसरा बात ये लागू करना होगा कि जो भी हमसे गलती हुआ है वो हमको माफ कर दे। और सबसे पहले आज सोमवार मैंने कल पहले हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगते हुए खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने का काम करें। और एक मैं सीधा संदेश देना चाहता हूँ, एक दुख और पीड़ा बताना चाहता हूँ कि झारखंड में आज अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, निविदा पर आज 5000 का नौकरी के लिए भी आज झारखंडियों को दरकिनार किया जाता है। झारखंड सरकार लेना नहीं चाहती है 5000 का नौकरी में भी सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति नियमावली और आपके क्राइटेरिया के अनुसार। आपको वर्तमान में अभी एक बहाली निकला है आउटसोर्स में, उसमें ना स्थानीय नीति लागू है, ना नियोजन नीति लागू है, यहाँ तक कि हमारे झारखंड राज्य का जो बोर्ड है उस बोर्ड का भी अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी धड़ल्ले से आपके चारों तरफ रास्ता खुला है कि आपके बाहरी को नौकरी देना है। और ये मानसिकता आपको चेंज करना होगा, सभी विधायक को चेंज करना होगा, चाहे मेरा मंत्री बन्ना गुप्ता हो, चाहे जितने भी कैबिनेट मंत्री हो। आज आप एक होश आवाज से आप देखें विज्ञापन को, विज्ञापन में आपने क्या लिखा है, कितना बार आपने संशोधन करने के लिए लेटर के माध्यम से रद्द होता है, बहाली होता है, कैंसिल होता है, रद्द होता है, कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है। ये आप लोगों को ये झूमर खेल जो आप चलाते हैं ना, ये झूमर खेल आपको सदन में अब चलना पड़ेगा। और आने वाला दिन में चुनाव में आइएगा तो अच्छी तरह से नाच नचाएंगे आपको, और एक प्रमुख तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमने जो भी गलती किया है वो माफ कर दीजिए। और सोमवार के दिन हम स्थानीय नीति लागू करते हैं और सिर्फ 9 भाषा का ही हम बात करेंगे। और जिसको जो अच्छा जो पकड़ है, जिस भाषा में पकड़ है, उस पकड़ को आप लोग अप्लाई करेंगे, चूज करने का ऑप्शन देंगे। झारखंडी आदिवासी मूलवासी को हर क्षेत्र में ग्रुप सी और ग्रुप डी के माध्यम से आपको सभी क्षेत्रों में हम मौका देने का काम करेंगे, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। और इसी तमाम शब्दों के साथ हमने धन्यवाद के और लोकतंत्र के चैनल को आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आप जैसा देख सकते हैं, ये जो धरना स्थल है, इसे हर सुबह नगर निगम की टीम आती है, साफ करती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग खुद से सफाई कर रहे हैं। यहाँ नगर निगम की टीम भी नहीं आ रही है सफाई के लिए, खुद से ये लोग साफ कर रहे हैं। मतलब सरकार की जो मंशा है वो इससे देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है कि और आंदोलन चलते हैं तो सफाई कर्मी आके यहाँ पे सफाई करते हैं, लेकिन अगर भाषा आंदोलन चल रही है, खतियान की बात चल रही है, तो सरकार यहाँ किसी को भी नहीं भेज रही है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये सामने में जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, और बैरिकेटिंग के उस तरफ राज्यपाल का
राजपाल भवन है, राज्यपाल बैठते हैं वहाँ पे। ये बैरिकेडिंग को ये आंदोलनकारी पिंटू गेट कहते हैं। पिंटू गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पे इनको रोका गया था और इनसे आगे इन्हें जाने नहीं दिया गया जब ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे। इसलिए लोगों ने इसका नाम, जो आंदोलनकारी है जो पैदल यात्रा करके आए हैं, इस गेट का नाम उन्होंने रखा है पिंटू गेट। बाकी हम तमाम खबरें भाषा आंदोलन से जुड़े हुए, खतियान से जुड़े हुए आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमें लगातार फॉलो करते रहे। हम लगातार आप तक सारी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए जोहार रहेगा। आकाश जी, यहाँ तो नगर निगम आती है सफाई के लिए। नहीं, आज नहीं आई। कल आई आती है, हाँ कल आई थी। आज नहीं आई है। आज नहीं आई है, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधा है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ, वो गिर रहा है और हम ही लोग बैठते उठते हैं, हम ही लोग सोते हैं यहाँ पे, हम ही लोग यहाँ पे रहते हैं। गद्दा हम ही लोग का लगता है, तो भाई सफाई तो हम ही लोग को करनी है। अच्छा, मतलब नगर निगम का थी, समय नहीं देखना है कि कब आएंगे, खुद से शुरू हो गए हैं। हाँ, शायद और लोग भी आए हैं। देखिए प्रेमसाही मुंडा जी आए हैं। आज लगातार लोग मिलने आ ही रहे हैं। प्रेमसाही मुंडा जी आए हैं। पहले मैं मिल लाइव में है दादा, बात कर लेते हैं। आप तो आंदोलन को शुरू से देख रहे हैं। आप भी रांची में आंदोलन खड़ा कर दिया, भाषा की आंदोलन की स्वागत भी किया था आपने करमटोली पे, और अभी आज मिलने आए हैं। अभी की जो स्थिति आपने आके देखी है, कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? देखिए, मिलने मैं इसलिए आया हूँ कि पूरे राज्य के जो नौजवान हैं वो झारखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझते हैं, और जितने भी यहाँ मंत्री विधायक हैं हम समझते परिपक्व नहीं हैं। आज के नौजवानों पर हमें गर्व है, चाहे वो तीर्थनाथ आकाश हो, चाहे जयराम महतो हो, या जितने भी आंदोलन करते हैं आदिवासी मूलवासी, कम से कम ये जो है जज्बा है बिरसा मुंडा की तर्ज पर, तो ये यहाँ पर आए हैं मांग करने के लिए, भाषा को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, यहाँ की कारोबार को लेकर के। झारखंड कैसे बचे, 21 वर्ष में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बुनियादी जो सवाल था, अलग राज्य क्यों हम लोग लिए थे, इसकी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो कोई भी आ रहा है, तो हम लोग मिलने के लिए आए हैं, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं और आते रहेंगे, और जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग करेंगे। इसीलिए एक संवेदना प्रकट के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तक कोई विधायक भी नहीं आया। सुनते हैं, मैं मीडिया में मैं देख रहा था, और न कोई मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति तानाशाह हो गया है, इसको घमंड हो गया है जनमत का, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया था इनको, वोट देने के बाद बदल गए हैं। और हम समझते हैं कि जैसा पैरामीटर है, जैसा ये अब वो हवा है, यहाँ के मुख्यमंत्री को एक पिंजरा में बंद कर दिया गया है, और जो तत्व हैं, जो माफिया तत्व हैं, जो बाहरी तत्व हैं, उसको जैसे करता है वैसे कहता है। हम अपील करना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से, हे मुख्यमंत्री, यदि आदिवासी मूलवासी के लोगों को सही में यदि आगे देखना चाहते हैं तो अभी भी जग जाइए, नहीं तो आंदोलन तो अब रुकने वाला है नहीं। जब बच्चे हमारे कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, तो समझ जाइए उलगुलान बिरसा मुंडा सिद्धू कानून से भी ज़्यादा होने वाला है, लगता है, हमें महसूस हो रहा है। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और मिलूंगा, संतावना दूंगा, और आगे की रणनीति को लेकर के भी हम लोग समर्थन है। तो हाँ, अभय जी, आप युवाओं से मिलने आए हैं, कैसे देख रहे हैं यहाँ की स्थिति को, और आंदोलन की जो स्थिति है, अब तो गुमला में भी शुरू हो गया है, लातेहार में भी, पलामू में भी कहा जा रहा था कि लोग शांत थे, पर अब वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, झारखंडियों का दुर्भाग्य ही इसको हम बोल सकते हैं कि लंबी लड़ाई के बाद अलग राज्य बना, और ये अलग राज्य जो बना
झारखंडियों का हक अधिकार के लिए बना और झारखंड बनने के बाद 21 वर्ष हो चुके हैं और इस 21 वर्ष पुनः दूसरे के चंगुल में हमारा राज चला गया है और झारखंडियों का जो हक अधिकार है उसको लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग अब जग चुके हैं और जो पिछली सरकार तो खैर बाहरियों की सरकार थी, लेकिन जब ये हेमंत की जो सरकार बना तो हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखा था कि हमारा सरकार बना है, अब हम लोगों का कल्याण और भलाई होगा। सरकार बने 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा राज गुलाम एक बार हो चुका है और जो है अब पुनः झारखंड को झारखंडियों के लिए बनाने के लिए एक गुलाम की शुरुआत हुई है और इसमें जो है हम लोग भी रांची जिला में आंदोलन कर रहे हैं और जिस प्रकार से ये आंदोलन पूरे राज्य में जो विस्तारित हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं और इस आंदोलन से जो बाहरी तत्व जो यहाँ जो खुट्टा गाड़ चुके हैं, यहाँ जो पिलर गाड़ चुके हैं, उनका अब जो है सेकेंड डोमिसाइल यहाँ मांग रहा है और जब सेकेंड डोमिसाइल होगा तभी जा करके झारखंडी का हक अधिकार मिलेगा और बाहरी तत्व जो हैं वो यहाँ रहें, किराया में किराएदार के तौर पे रहे, मालिक बनने का काम ना करे। यही आंदोलन का मेरा तरफ से ये संदेश है। प्रवीण जी, आप भी युवा हैं, युवाओं को साथ देने आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जोहार। हम बहुत भाग्यशाली है कि ये हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये झारखंड प्रदेश वीर शहीद बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ से बहुत सारे शहीद हुए जो हमारे आदर्श है, तिलका माझी, चांद भैरव, विश्वनाथ सहदेव, ये सब बहुत लोग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि भाषा में, नियोजन नीति में, स्थानीय नीति में शुरू से अतिक्रमण होते आया है बाहरी लोगों के द्वारा। हमारा इतिहास संघर्ष का रहा है, संघर्ष के द्वारा हमने इस अपने अधिकार को लिया, इस राज्य को लिया और हम जब हम यहाँ पर आए हैं तिरातनाक आकाश से मिलने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, तमाम आवाम झारखंड की हमारी भाषा को लेकर एकजुट है और आने वाले समय में इसके आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और अपना अधिकार को हम लेके रहेंगे। बिल्कुल। ये प्रेम शाही मुंडा जी आए हैं, प्रवीण जी हैं, अभय भूट कुमार जी हैं, इनकी पूरी टीम आई है इनके स्वागत के लिए। स्वागत भी कर रहे हैं, इनसे मिलने भी आए हैं चूँकि इनका चौथा दिन है। किस तरह से ये खा रहे हैं, किस तरह से ये खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे रांची का मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका है, कल से बारिश हो रही है। जब ये रांची पहुँचे थे तब भी ख़राब थी। अब देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं, लगातार सुबह से ही लोग आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। रोज आते हैं लोग, क्योंकि आज रविवार है तो लोग आज ज़्यादा आ रहे हैं। स्वागत करते हुए प्रेम शाही मुंडा की पूरी टीम गेंदा की माला पहना के इनका स्वागत कर रहे हैं। मिलने आए हैं इनसे, इनका हाल चाल पूछने आए हैं, कैसे रह रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है। लगातार इस पे बात हो रही है। सब जल जाएगा। मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं विकास जी, वो भी आए हैं, उनसे भी लोग मिल रहे हैं। हम पूरी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए लोकतंत्र में और चैनल को फॉलो करते रहिए। जितना आप हमें मजबूती देंगे उतने ही ज़्यादा हम आप लोगों की आवाज़ को बाहर तक ला पाएंगे, सरकार तक पहुंचा पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, हमें फॉलो ज़रूर करते रहें।
रामायण में हनुमान रावण के बाद हम अपने गाँव का फोन आ रहा है चुल्हा डाल दिया ठीक है। आप जब जाने का पढ़े होंगे इतिहास तो धनानंद का ऐसे ही चाल चलन था। तो जिसका भी घमंड हुआ है ना उसका घमंड पूर्ण हुआ है, इतिहास गवाह है उसका। सत्ता किसी का बाप का जागीर नहीं है। जिस दिन जनता जाग जाएगी ना उस दिन उखाड़ के हम जिस तरह जमीन है उसी तरह जमीन नाम देने वाला कोई